हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्म मेथड। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द इक्वेशन बाय द ट्रांसफॉर्म मेथड डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू टी कॉस 2t वेयर y इक्वल्स टू 0 dy बाई dt इक्वल टू 0 व्हेन t इज 0। सो क्वेश्चन अलग कैसे है पहले से देखो, यहाँ पर t मल्टीप्लाइड है। अगर कहीं पर इक्वेशन में t मल्टीप्लाइड है तो आप समझ जाइए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो कैसे लगेगा आप इसमें? सो पहला स्टेप अपना कैसे है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इसको? d क्या है? d इज नथिंग बट d बाई डी टी। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज y डबल डैश प्लस दिस इज y इक्वल्स टू t cos 2t where d is क्या था d आपका? where d is nothing but d by dt, राइट। सो d by dt था तो ये होगा d स्क्वायर y by dt स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली y डबल डैश प्लस 1 इंटू वाई दैट इज y इक्वल्स टू t cos 2t, राइट। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है? एंड एट t इक्वल टू 0, सो y ऑफ 0 इक्वल्स टू आपको क्या दिया है? 0 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू सेम इज 0। y 0 ऑफ 0 भी दिया है और y डैश 0 भी 0 ही है। अब क्या करेंगे? टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट क्या मिलेगा आपको जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो? सो वी विल गेट लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ दिस इज t cos 2t। सो देखिए लाप्लास ऑफ t cos 2t तो आ गया ना मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन बाय t। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब? दिस इज एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0। तो यू गेट लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इज नथिंग बट y बार इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t cos 2t। सो दिस इज नथिंग बट माइनस d बाई डी एस एंड लाप्लास ऑफ कैसे लिख सकते हैं? लाप्लास ऑफ cos 2t, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट माइनस d बाई डी एस Laplace of cos 2t is what? This is s over s square plus 2 square, that is nothing but 4. Okay, right? अब इसके बाद में using initial conditions we get तो जो आपको इनिशियल कंडीशंस दी है उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज इम्प्लाई एस स्क्वायर और वाई बार कहाँ पर है? यहाँ। सो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बार, राइट। वाई ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 दी हुई है और वाई डैश 0 की वैल्यू भी 0 दी हुई है, राइट। सो दिस इज गिवन टू ये 0 है तो ये हो गया आपके पास 0, ये भी 0 है, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना आपका? माइनस डी बाई डी एस, तो माइनस आपका बाहर, दिस इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू एस, तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। सो एस स्क्वायर प्लस 4 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस एस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो ये हो जाएगा 2s, राइट। और इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? दिस इज नथिंग बट माइनस 2s स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आएगा? ये माइनस 2s स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर, दिस इज माइनस एस स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस एस स्क्वायर बचा आपके पास। मैं फिर बताता हूँ एक बार, माइनस 2s स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर, दिस इज माइनस एस स्क्वायर इंटू माइनस प्लस हो गया एस स्क्वायर, राइट। फिर 4 है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज माइनस 4 ओवर कितना आ जाएगा? दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट।
और यदि अब मुझे y बार चाहिए तो इसके कोफिशिएंट से अब आप डिवाइड करा दीजिए. सो यू विल गेट y बार इक्वल्स टू इज नथिंग बट एस स्क्वायर माइनस 4 ओवर दिस इज व्हाट एस स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड होगा, राइट, एंड एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. इसको बोल दीजिए अब आप फर्स्ट, राइट. तो अब आपके साथ में कंडीशन क्या जुड़ गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके साथ में इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, देखो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 है, एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है, राइट. इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, ए एस प्लस बी वाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी वाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई एस प्लस एफ बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ए एस प्लस बी ओवर दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1, राइट, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस 4. ओके, फिर ये क्योंकि स्क्वायर है तो आगे भी जाएगा. सो दिस इज ई एस प्लस एफ ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. वो 1 था, से दिस इज 2. ओके, अब क्या करेंगे, अब आप क्या कीजिए, अब एलसीएम ले लीजिए. जब एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से दिस इज एस स्क्वायर माइनस 4, राइट. अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा. तो मैं कैसे लिखूंगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट. इतना आएगा क्योंकि ए के साथ एस है तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस बी के साथ में लिख दिया, प्लस सी एस प्लस डी के साथ में एक तो एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक आएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 4. तो कैसे लिखेंगे, सी इंटू एस, एक तो एस इसके साथ में है, एक आएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 1 और एक आएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 4, राइट. सेम डी के साथ में बस एस नहीं आएगा, बाकी सेम चीज आएगी. तो प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, राइट. ये डी के साथ में हो गया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डी का लिख दिया. अब ई के साथ में प्लस ई के साथ में क्या हो जाएगा, एस है और ये चीज़ स्क्वायर है, तो आपके साथ में क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा. तो ई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, राइट, सिर्फ ये आएगा. प्लस एफ के साथ में एस नहीं आएगा और ये एज इट इज आ जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 1, राइट. अब इसमें से आपको ये जो इक्वेशन अब आपने बनाई है, अब इसमें से ए बी सी डी ई एफ आपके पास 6 अननोन्स हैं और यहाँ पर 6 इक्वेशन बनेंगी. अब आपको थोड़ा सा निकालना डिफिकल्ट लगेगा, पर इसको धीरे धीरे निकालते रहेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ आपके पास कैसे निकलेगी, राइट. तो हम करेंगे इसमें से, अब इसको मान लीजिए थर्ड बोल दीजिए, क्योंकि इक्वेशन में से अभी थर्ड, अभी इसको एक काम कीजिए, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई आप इक्वेट नहीं करा पाएंगे, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सो दिस इज नथिंग बट ए इंटू एस और इसको ओपन कीजिए. सो दिस इज एस 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 4 जा 8 एस स्क्वायर, राइट. इसका स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर दैट इज 16, ये हो गया. प्लस बी, तो बी के साथ में एज इट इज जो आपने लिखा है एस 4 प्लस 8 एस स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. प्लस सी एस इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दैट इज एस 4 एस 4 प्लस 4s स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर. सो दिस इज 5s स्क्वायर, राइट. यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो गया 5, 1 इंटू 4 दैट इज 4, ये हो गया. सी के साथ में, डी के साथ में क्या हो जाएगा, प्लस डी. तो डी के साथ में सिंपली ये मल्टीप्लाई है तो आपका ये एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज एस 4 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4, राइट. ये आपका डी हो गया. अब ई,
तो ई के साथ में सिंपली मल्टीप्लाई होनी है, तो दिस इज एस क्यूब प्लस एस प्लस एफ, सो एफ इज एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। बस एक लाइन और लगेगी और इसके बाद में आप क्या करा सकते हैं, आराम से इक्वेट करा सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना मिलेगा, ए दिस इज S5 राइट प्लस 8 S क्यूब प्लस 16S, राइट। ये एज इट इज आएगा आपका प्लस B S4 प्लस 8S स्क्वायर प्लस 16, ओके, प्लस C S की मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो दिस इज S5 प्लस 5S क्यूब प्लस 4S, ओके, प्लस D एज इट इज, सो D के साथ में S4 प्लस 5S स्क्वायर प्लस 4, राइट। E और F भी आपका एज इट इज आ जाएगा, सो E S क्यूब प्लस S प्लस F S स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। तो इसको अब आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ से क्या, अब ये आपको मिल गया कितना, दिस इज एस स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू दिस। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस का, तो जो हाईएस्ट पावर है वहाँ से स्टार्ट हो जाइए। कोफिशिएंट ऑफ S5 S4 S3 S स्क्वायर S and S to power 0, equating the coefficient of S5 S4 S3 S square S and S to power 0 that is constant from equating the coefficient of S5 this we get। तो अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन का भी नाम दे सकते हैं, तो आपने सेकंड तक दिया है, इसको आप थर्ड बोल दीजिए, राइट। तो अब जब आपको मिलेगा फ्रॉम थर्ड वी कैन राइट, अब देखो कोफिशिएंट्स को इक्वेट कराना कैसे कराना है, तो S5 पहले जब S5 पकड़ेंगे तो S5 देखो आपके पास कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ है, और कहाँ पर दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ। तो A प्लस सी, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 0 आ गया, तो A प्लस सी इक्वल टू 0 पहली क्वेश्चन। फिर सेकंड S4, अब S4 कहाँ पर है आपके पास, यहाँ B राइट प्लस D इक्वल्स टू सेम 0, तो आपको B प्लस D 0 मिल गया। अब S क्यूब पर चलेंगे तो यहाँ से मिलेगा 8A प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है प्लस 5C, यहाँ पर भी नहीं है, प्लस E इक्वल्स टू S क्यूब यहाँ नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर S स्क्वायर, तो S स्क्वायर कहाँ पर है, 8B ओके प्लस 5D प्लस F इक्वल्स टू S स्क्वायर है तो इक्वल टू 1। फिर S पर बात करेंगे, सो 16A ओके 16A प्लस 4C प्लस E इक्वल्स टू S नहीं है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड राइट लेफ्ट अब रह गया क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ पर है, 16B प्लस 4D और प्लस F दैट इज इक्वल्स टू -4। तो ये 6 इक्वेशंस मिलेंगे और 6 अननोन्स के साथ में, तो अब आपको निकालना है। तो 6 इक्वेशंस में अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने ये वो इक्वेशन लिख दी है इक्वेट करा के। सो पहला हो गया कोफिशिएंट ऑफ S5, तो दिस इज A प्लस C 0 जो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बताया था। सेम कोफिशिएंट ऑफ S4 दैट इज B प्लस D इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ S क्यूब दैट इज 8A प्लस 5C प्लस E इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ S स्क्वायर दिस विल गिव यू इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ S दिस इज कोफिशिएंट ऑफ S टू पावर 0। सो दिस इज द इक्वेशन। तो अब अपने करना क्या, मैंने इसमें से क्या किया, A प्लस सी इक्वल टू 0 तो मैंने लिख लिया C इक्वल टू -A, तो मैंने उसको दे दिया कि इक्वेशन का नाम, तो C इक्वल टू -A दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सेम B प्लस D इक्वल टू 0 तो मैंने इसको बोल दिया D इक्वल टू -B से दिस इज 5। और बाकी इक्वेशन मैंने अभी कुछ नहीं किया, तो मैंने उसको 6, 7, 8, 9 लिखा है, राइट। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, अब जितनी ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास C जैसे इन टर्म्स ऑफ A है, D इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ B है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें लगा के ये अननोन्स जितने हैं A B C D E F इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला काम करते हैं यूजिंग 4 in 6,
विल इम्प्लाई, तो जब आपको 4 6 में इम्प्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8a, राइट। सी की जगह पर रखना आपको -a, जब -a रखोगे तो दिस विल गिव यू -5a, राइट, प्लस e इक्वल्स टू 0. ओके, सो 8a minus 5a that is 3a, राइट, प्लस e और इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0. 3a प्लस e इक्वल टू 0, और e यहां से इन टर्म्स ऑफ a निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा e इक्वल टू -3a, राइट. तो e की वैल्यू आपकी इन टर्म्स ऑफ -3 आ गई. तो अगर आप इसको कुछ नेम देना चाहते हैं तो इसको भी नेम दे सकते हैं. 9 तक पहुंच गए हैं, से दिस इज 10, इसको मैंने 10 बोल दिया, ठीक है, 9 10. अब उसके बाद में मेरे पास इक्वेशन 7 आती है. 7 है इन टर्म्स ऑफ b, d एंड f. सेम आप d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b रख दीजिए. तो हम क्या करेंगे, यूजिंग 5 इन 7, यूजिंग 5 इन 7. तो जब आप 5 को 7 में यूज करेंगे तो d इक्वल टू जगह क्या रखना -b, तो ये हो जाएगा 8b, राइट. 8b, d की जगह -b, तो -5b आ गया आपके पास. ओके, प्लस f इक्वल्स टू 1. तो यहां से 8b - 5b, तो दैट इज 3b. 8b - 5b दैट इज 3b, प्लस f, ओके, इक्वल्स टू 1. और अगर आप f निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ b तो वो भी आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा, सो दिस आई कैन राइट इट एज f इक्वल्स टू 1 - 3b. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f इन टर्म्स ऑफ b. तो e आई इन टर्म्स ऑफ a, f आई इन टर्म्स ऑफ b. तो यहां 10 तक हो गया, से दिस इज 11. आप इसको 11 बोल दीजिए, ठीक है. तो आपके पास e भी आ गया, f भी आ गया. अब आगे चलते हैं. अब यहां तक हो गया, 7 तक हमने यूज कर लिया. अब 8 में चलते हैं. तो 8 देखेंगे तो अब c की जगह -a रख लीजिए वापस, और e टर्म्स ऑफ a भी आपके पास में, वो लिखा हुआ मैंने 10. तो यहां पर यूज क्या करेंगे, आप 4 को यूज कर रहे हैं. यूजिंग 4 एंड 10, यूजिंग 4 एंड 10 इन किसमें 8. दिस इंप्लाइज, तो क्या मिलेगा 16a, राइट, प्लस 4c, c की जगह पर -a, सो -4a, ओके, प्लस e इन टर्म्स ऑफ a दैट इज -3a, ओके, इक्वल टू 0. यहां आया 16 - 4 या -7, 16 - 4 दैट इज 12, 12 - 3 इज 9a. So 9a equals to 0. So this will imply a equal to 0. तो a equal to 0 आपके पास में जब आ गया तो आपकी 3 वैल्यू तो यहीं से 0 हो जाएंगी. a 0 है तो e भी 0 है और c भी 0 है. दिस implies, अगर 4 से देखें तो c 0, राइट, फ्रॉम 4 यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग 4, राइट, और यूजिंग 10, फ्रॉम 10 लिख लीजिए, फ्रॉम 10. दिस विल इंप्लाई e इक्वल टू 0. इतना समझ में आ गया होगा आपको. a 0 आने से आपके पास c 0 मिल गया, e 0 मिल गया, मतलब 3 वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई. अब करते हैं, अब आपने इक्वेशन कौन सी यूज कर ली है, 7 तक यूज हो गया, 8 भी यूज हो गया. अब चलते हैं अपने 9 नंबर इक्वेशन पर. तो 9 में क्या है, फ्रॉम 9, या आप डायरेक्टली इसमें यूज कीजिए. क्या क्या यूज कर सकते हैं, d की वैल्यू, तो आप यूज करेंगे 5, यूजिंग 5, राइट, यूजिंग 5 एंड, और कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग 11, यूजिंग 5 एंड 11 इन 9 विल इंप्लाई, क्या देगा आपको 16b, राइट, प्लस 4d, d in terms of b that is -b, so this is -4b, right, प्लस f, तो f की वैल्यू क्या है, that is 1 - 3b, ओके, इक्वल टू -4. तो क्या मिलेगा यहां से
16b minus 4b that is 12b, 12b minus 3b that is 9b. So this is imply 9b equals to 1 है माइनस 4 है, उधर जाएगा राइट साइड में शिफ्ट होगा -1, तो -1 minus 4 that is -5. So what is the value of b? So b equals to that is nothing but -5/9. तो आपकी b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आने के बाद में अब आपको क्या निकल जाएगा, जहां जहां पर है f निकल जाएगा और आपके पास d निकल जाएगा। तो अगर 5 से देखें, फ्रॉम 5 इंप्लाइज, तो जब d इक्वल टू क्या है -b, तो -b मतलब माइनस कर देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5/9। तो d की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में क्या है, फ्रॉम 11 से भी निकाल लीजिए। फ्रॉम 11 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, दैट इज f इक्वल्स टू 1 माइनस 3b, तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, या आप पूरा लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 3, राइट, और b की वैल्यू दैट इज -5/9। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 1 प्लस, सो 5/3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 जा 9, तो 5/3। तो अल्टीमेटली f कितना आ गया आपके यहां से, सो f इक्वल्स टू 3 + 5 8, तो 8/3 आ गया। तो आपके पास में A B C D E F, थोड़ा सा लेंदी जरूर है बेटा, पर अगर क्वेश्चन आएगा तो करना ऐसे ही है, राइट। तो आप लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A B C D E and F in second and using in first, तो क्या मिलेगा, अब इन सारी वैल्यूज को उठा के पहले सेकंड में फिट कीजिए और सेकंड वाले को यूज कर लीजिए फर्स्ट में, राइट। लिखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, मैंने सारी वैल्यूज को फिट कर दिया, क्योंकि अपने पास a c और e 0 था, इसलिए न्यूमरेटर में s कहीं भी नहीं है, और आपकी वैल्यू जो थी b की, d की और f की वैल्यू मैंने रख दी है। अब इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। ऑन इन्वर्जन वी गेट, सो इन्वर्स ले लीजिए। सो इन्वर्स लैप्लास ऑफ y बार इक्वल्स टू -5/9। दिस इज इन्वर्स लैप्लास ऑफ, दिस इज आई कैन राइट 1/s² + 1², लिख सकते हैं इतना, प्लस 5/9 इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस आई कैन राइट इट एज 1/s² + 2², ओके, प्लस 8/3 इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस इज 1/s² + 2² होल स्क्वायर, राइट। सो अब आपको क्या करना है, यहां से इन्वर्स लिख देना है। सो इन्वर्स लैप्लास ऑफ y बार दैट इज नथिंग बट y ऑफ t इक्वल्स टू -5/9, दिस आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ t, ओके, प्लस 5/9 into that is sin 80, that is sin 2t/2, okay, plus 8/3 into, so inverse Laplace of 1/s² plus a² का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, that is 1/2a³, तो 2 का क्यूब, 1/2a³, so this is sin of 80 that is 2t minus 80 that is 2t cos 2t. Formula is, since inverse Laplace of 1/s² plus a² whole square is nothing but 1/2a³, this is sin 80 minus 80 cos 80. सो बस ये फॉर्मूला है जो मुझे बताने की जरूरत है, बाकी तो आपको पता होगा। तो a की वैल्यू 2 है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सो 2 रखा तो 1/2a³,
तो 2 का क्यूब साइन 80 मतलब साइन 2t माइनस ए की वैल्यू 2t cos 2t, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला विच आई यूज्ड हियर. सो कितना हो जाएगा, देयरफॉर yt इक्वल्स टू दिस इज -5/9, this is sin t as it is plus 5/18, okay, sin 2t प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8, तो 8 तो आपका पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट. ये पूरा कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 2, तो 2 3 या 6, तो 1/6. दिस इज sin 2t, ओके, माइनस 2t cos 2t, राइट. 2 3 या 6, ये 2 4 जा 8 पूरा कैंसिल हो गया 8 से. सो 1/6 sin 2t माइनस 2t cos 2t, राइट. तो अपने पास में देखो sin 2t एक तो यहाँ पर भी है और एक sin 2t आपके पास यहाँ भी है, ठीक है. तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, -5/9. दिस इज sin t, राइट. और इसको आप पहले लिख लीजिए चाहे तो, या फिर ऐसे रहने दीजिए. sin 2t है, sin 2t आपका अगर कॉमन आया तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, राइट. तो यहां से 5 बनेगा, राइट. 5 sin 2t, ओके. और यहां से प्लस कितना, 3 sin 2t, बिकॉज 6 3 जा 18, तो 3 sin 2t आ जाएगा और ये 5 sin 2t एज इट इज. माइनस इसको लिखेंगे तो 2 3 जा तो 1/3, या आप ऐसे कह सकते हैं t cos 2t, राइट. तो लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 + 3 8 हो गया. सो दिस इज -5/9 sin t, -5/9 sin t. 5 + 3 हो गया 8, तो इसको कैंसिल कर लिया, 2 4 जा और यहाँ आ जाएगा 9, राइट. sin 2t, ओके, -t/3 cos 2t. सो दिस इज योर आंसर. आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि आप अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. क्वेश्चन भले ही थोड़ा लंबा है पर आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.